हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे त्रिभुज ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आकृति मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बिल्कुल डिफरेंट आकृति के क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही आकृति लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने पहला टाइप का क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो ये तो आपको पता है ये एक त्रिभुज है, ये तो आपको पता है ये एक त्रिभुज है। अगर इस तरह की आकृति दे दी जाए तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? हम इसमें करते क्या है दोस्तों, इसमें जितने भी ब्लॉक बने हुए हैं उन्हें काउंट करते हैं। तो एक तो आपका ये वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है, और एक हो गया दोस्तों ये वाला ब्लॉक। दो ब्लॉक हो गए। तो पहला ब्लॉक ये, दूसरा ब्लॉक ये, दोनों को जोड़ लो। एक और दो कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। तो इसमें तीन त्रिभुज हैं। क्लियर है? एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये बड़ा वाला हो गया। इसमें तीन त्रिभुज हैं। क्लियर है? यहाँ पर काउंट कीजिए, यहाँ पर भी कितने ब्लॉक हैं? एक, दो, तीन, चार। एक और दो तीन, तीन और तीन छः, चार कितना हो गया? 10। तो इसमें दोस्तों कितने त्रिभुज होंगे? इसमें दोस्तों 10 त्रिभुज होंगे। क्लियर है? ये बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ बेस काउंट, बेस गिनना। इसमें दोस्तों एक ही बेस है, हमने गिन लिया। इसमें एक ही बेस है, ये भी हमने गिन के सॉल्व कर लिया। इसमें भी एक ही बेस है, बेस मतलब आधा। अगर इसमें जब बेस बढ़ा दिया जाए तब कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक बेस हो गया, ये हमने काउंट कर लिया, इसमें तीन त्रिभुज हैं। अगर मान लीजिए इसमें एक बेस और दे दिया जाता ये वाला और एक बेस और दे दिया जाता ये वाला, तो एक, दो, तीन बेस हो गए इसमें। तो कोई बात नहीं, हम बेस काउंट कर लेते हैं। ये पहले वाला बेस में कितने ब्लॉक हैं वो काउंट कर लिए, एक, दो। ये दूसरा वाला बेस है, इसे भी काउंट कर लो, एक, दो। तीसरा वाला है, इसमें भी काउंट कर लो, एक, दो। तो एक और दो को जोड़ा, तीन। यहाँ भी एक और दो को जोड़ेंगे तो यहाँ भी तीन आ जाएगा। यहाँ भी एक और दो को जोड़ेंगे तो यहाँ भी तीन आ जाता। अगर इस तरह की आकृति होती तो उसमें कितने त्रिभुज होते? तीन और तीन छः और तीन कितना? 9 त्रिभुज होते अगर इस तरह की आपकी आकृति होती तो। क्लियर है? जरूरी नहीं है जो आपका बेस है वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक हो, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हो, इस तरह का हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, जहाँ तक दे रखा है सिर्फ वहाँ तक काउंट कीजिए। ये पहले वाला बेस हमने काउंट कर लिया, 4 तक दे रखा है, इनका योग आ गया 10। दूसरा बेस यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक है तो यहीं तक काउंट करिए, एक, दो। एक और दो को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। तीसरा बेस यहाँ से लेके यहाँ तक है तो यहीं से काउंट करेंगे, एक, दो, तीन। एक और दो, तीन और तीन कितना? 6। 6 और जोड़ लो इसमें तो कितने हो गए? 10 और 6 16, 3 कितना? 19। तो इसमें हो गए दोस्तों 19 त्रिभुज। अगर इस तरह की आकृति होती तो इसमें 19 त्रिभुज हो जाते। डिफरेंट किससे बनता है? इसी से डिफरेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको बेस काउंट गिनना आ गया दोस्तों। तो इसी टाइप का हम आगे और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे क्या हो जाएगा और अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो बेस काउंट कीजिए दोस्तों। यहाँ पर ये पहला बेस है, इसे काउंट करेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये पूरा बेस यहाँ से लेके यहाँ तक है तो हम यहाँ तक काउंट करना है। जोड़ लीजिए, 1 और 2, 3 और 3 6 4 कितना? 10। 10 आ गया। दूसरे वाले बेस को काउंट कीजिए, 1, 2, 3। दूसरा वाला बेस यहाँ तक है तो यहीं तक काउंट करेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे, 1 और 2, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस तीसरा वाला बेस यहाँ से लेके यहाँ तक है तो 1, 2। 1 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। सभी को आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 6 16। 16 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 19। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 19। आगे एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इसे देखते हैं। सबसे पहले वाला बेस काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। जोड़िए सबको, 1 और 2, 3 और 3 6 4 10 5 15। दूसरा बेस कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक है। जैसे पहला बेस पूरा था ऐसे ही दूसरा बेस पूरा है तो पूरा काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ तक 5 तक का योग 15 आया था तो यहाँ भी 5 तक का योग 15 आएगा तो 15 लिख दीजिए। तीसरा बेस यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक है तो यहीं तक काउंट करेंगे, 2, 3। 1 और 2, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 जोड़ लो, यहाँ काउंट कीजिए इस वाले बेस को, 1, 2, 3। यहाँ से लेके यहाँ तक है तो यहीं तक काउंट करेंगे, 1 और 2, 3 और 3 कितना? यहाँ भी 6। सबको जोड़ लो, 15, 15, 30। 30 में 6 जोड़ो 36, 36 में 6 जोड़ो 42। तो आप में इस क्वेश्चन में दोस्तों कितने त्रिभुज हैं? 42 त्रिभुज हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई बात?
अब देख लेते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, दूसरे टाइप में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं दोस्तों। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले टाइप में दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए 1 और 2, कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? इसमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है 2 त्रिभुज हैं, एक तो आपका ये वाला त्रिभुज और एक आपका ये वाला त्रिभुज, 2 ही त्रिभुज हैं, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने हैं, पहले इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, इतने की तो बात आपको पता है, गिन लिया 2 हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं दोस्तों? 4 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 4। तो इस तरह की आकृति कभी भी आपको मिले तो क्या करेंगे, पहले काउंट कर लीजिए, नंबरिंग कर लो, फिर उसका मल्टीप्लाई आप 2 से कर लो, 4 दूनी का कितना? 8। तो इस आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज हैं? 8 त्रिभुज हैं। क्लियर है? पहले तो 1 2 3 4 ये छोटे छोटे हो गए 4, ठीक है, 4 छोटे छोटे हो गए, 4 होंगे बड़े बड़े, एक तो ये बड़ा, एक ये वाला बड़ा, 2 हो गए, फिर एक ये वाला बड़ा और एक ये वाला बड़ा, 4 और होते हैं इसमें। ठीक है, तो डबल हो जाते हैं। ऐसी आकृति कभी भी मिले तो क्या होते हैं, उसके डबल हो जाते हैं दोस्तों त्रिभुज। क्लियर है? यहाँ भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं दोस्तों? 6 हैं। मैंने क्या बताया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डबल हो जाते हैं त्रिभुज ऐसी आकृति में, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा दोस्तों इसमें? 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12। तो इस आकृति में दोस्तों आपके कितने त्रिभुज बनेंगे? 12 बनेंगे। 12 आंसर हो गया। यहाँ पर एक और आकृति दी गई है, इसको भी काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? कितने हैं? 8। 8 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 16। तो इस वाली आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज होंगे? 16 होंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? उम्मीद करता हूं इस तरीके का आपको आकृति अगर एग्जाम में दी जाएगी तो आप उसे 2 सेकंड में कर देंगे, सिर्फ, ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ये टाइप का आपका समझ में आ गया। अब देख लेते हैं दोस्तों अगले टाइप का प्रश्न वो कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस तरीके का प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप उसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको देखिए अभी अभी एक चीज़ बताई है कि सभी को काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 को काउंट किया, 4 के डबल होते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 8 मिलेंगे त्रिभुज। ठीक है, 1 2 3 4, 4 के डबल यहाँ भी हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 8। 1 2 3 4, यहाँ भी 4 के डबल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 8 हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक तो कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ और होती है दोस्तों, उसे समझिए क्या होती है। देखिए यहाँ पर जब ये 2 पॉइंट जुड़ते हैं, ये बीच में जब 2 पॉइंट जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 त्रिभुज और बनाते हैं। 2 जुड़ रहे हैं तो 2 बनाएंगे, आगे और जुड़ेंगे तो 2 और बनाएंगे। ये 2 पॉइंट जुड़ रहे हैं तो ये 2 त्रिभुज और बनाते हैं बड़ा वाला। एक तो देखिए ये बड़ा वाला और एक देखिए ये बड़ा वाला, 2 त्रिभुज और बनाते हैं जब 2 पॉइंट आपस में जुड़ रहे हों, तो 2 और जोड़ दीजिए यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला और ये वाला, ये 2 पॉइंट जुड़ रहे हैं तो 2 ये बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 ये बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? इनको पहले जोड़िए, कितना हो गया? 8 और 8 16, 8 24, 25 26 27 28 हो गए। 28 अभी आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें एक त्रिभुज को आप भूल गए हैं, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज दोस्तों, ये भी तो बन रहा है बड़ा वाला, ये कहाँ काउंट किया है अभी? ये बड़ा वाला त्रिभुज भी तो है एक, तो इसमें आप एक और जोड़ दीजिए। बस आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर 29। क्लियर हुई दोस्तों बात? समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट वाली बात है इसके लिए मैं अलग से और त्रिभुज करा देता हूँ और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे अगर आपको आकृति इस तरीके की दे दी जाए एग्जाम में या फिर इस तरीके की आकृति दे दी जाए तो उसमें आप कैसे त्रिभुज फाइंड करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वही तरीका है, काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा इसमें? 8 त्रिभुज। 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों? इसमें भी 8 हो जाएगा, जोड़ दीजिए। मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 पॉइंट मिल रहे हैं बीच में, इस तरीके से 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ये कॉर्नर वाला नहीं दोस्तों, बीच में होना चाहिए। तो ये बीच में ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो ये 2 त्रिभुज और बनाते हैं, ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो 2 इसमें क्या करेंगे हम और जोड़ेंगे। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे 8 और 8 16, 2 18। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? इसमें 18 त्रिभुज हैं। वही तरीका यहाँ पे लगेगा, 1 2 3 4, तो 4 का डबल कितना? 8।
1 2 3 4, 4 का डबल दोस्तों कितना 8, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8। क्लियर है, यहाँ तक 8 8 होंगे। अब यहाँ पर बीच में 2 पॉइंट मिल रहे हैं दोस्तों ये वाले, तो ये 2 त्रिभुज बनाएंगे, एक ये बड़ा वाला, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला, ठीक है। कितने बनाएंगे, 2 ये बनाएंगे। और जब बीच में ये 2 पॉइंट जुड़ रहे हैं तो 2 ये बनाएंगे, और ये 2 पॉइंट जुड़ रहे हैं तो 2 ये बनाएंगे। क्लियर है, तो 2 बनाएंगे दोस्तों ये वाले, 2 बनाएंगे ये वाले, 2 बनाएंगे ये वाले, तो 2 और 2 4 और 2 कितना 6 त्रिभुज इसमें और बनेंगे, तो 6 इसमें और जोड़ दीजिए। बस दोस्तों आगे आपके क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। 8 8 16 8 3 24, 8 चौक 32, 32 में 6 जोड़ दो कितना 38। तो कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों इस आकृति में, 38 बनेंगे। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई बात। मैं उम्मीद करता हूं सबकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ रहा होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।